जो है इस टुडे वी आर डिस्कसिंग एल्गोरिथम ऑफ डीडीए, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ डीडीए एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिक एस्पेक्ट किए थे डीडीए के, कि इस तरह से डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर वर्क करता है कि या तो हमारे पास डीएक्स हमें निकालना होता है या डीवाई निकालना होता है। एक वैल्यू को तो हम कंप्यूट करते हैं और दूसरी वैल्यू को हम यूनिट लेके चलते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम उसका एल्गोरिथम बनाएंगे। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट लेंगे। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है x1 y1 वो फर्स्ट पॉइंट के लिए होगा, और x2 y2 हमारा, मैं इसमें बता देता हूँ आपको एक डायग्राम बना के। ये हमारी जो है एक लाइन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट है p1, और ये आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका y1। एक दूसरा कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट लेंगे हम p2, और ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। यहाँ पे एल्गोरिथम में हमने क्या करना है, देखना है कि हमारा x1 बड़ा है ठीक है, x1 बड़ा है x2 से, या x2 बड़ा है x1 से, ये देखना है। और जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको ही हमने डिफरेंस निकाल लेंगे आपके x1 x2 का, और या y1 से चेक करेंगे y2 बड़ा है क्या, और दूसरा सेम वैसे ही होगा। ये एंड हो गया y2 मोर देन y1। ये हमें 4 कंपेयर करना है। इससे क्या पता चलेगा, x1 अगर ज्यादा है हमारा x2 से, कि हमारी लाइन इस साइड से इस तरफ को प्लॉट होगी, ठीक है। और इससे क्या पता चलेगा कि हमारी लाइन इस साइड से इस तरफ को आ रही है। अगर x2 बड़ा है तो हमारी प्लॉटिंग p2 से p1 की तरफ होगी, और अगर हमारा x1 बड़ा है तो हमारी लाइन की प्लॉटिंग p1 से p2 की साइड होगी। और y1 बड़ा है और इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो x1 और x2 का जो डिफरेंस है, y1 और y2 का जो डिफरेंस है, वो हमें उस लाइन लेंथ निकालने में हमें हेल्प करेगा कि हमारी जो लाइन है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। इन चीजों को कंसीडर करते हुए जो हमने एक एल्गोरिथम बनाई हुई है, ठीक है, उसको हमने अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने क्या, हेलो बेटे आवाज आ रही है? हेलो यस सर। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर वॉइस आ रही है। ठीक, देखो सबसे पहले हमने ये एक्स ई लिया हुआ है और एक्स एस लिया हुआ है, यानी हमारा जो x1 है वो ये है एस स्टार्टिंग वाला, ई का मतलब एंड। ऐसे ही हमने dy भी निकाल लिया। अभी हम सिर्फ एक डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं। शुरू वाले में हमने जो केसेस हमने अभी डिस्कस किए थे, हमारे पास ये वाले केसेस थे कि या तो लाइन को देखो यहाँ से इस तरफ को हमने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट केस ये होता है, केस फर्स्ट तो ये होगा जब हमारा x1 बड़ा है और x2 छोटा है, नहीं x1 छोटा है और x2 बड़ा है, यानी हमारी लाइन इस तरफ से इस तरफ को प्लॉट हो रही है। तो सेकंड केस है वो ये है कि हमारे पास इस तरफ से लाइन इस तरफ को जा रही है। इसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये एल्गोरिथम इस डायरेक्शन में जो हमारा फर्स्ट केस है उसको ये एक्सप्लेन कर रही है। इजी है, जब सेकंड केस पाएंगे वहां पे माइनस लगाना है। जैसे कि 4 हमने कल केसेस डिस्कस किए थे, सिर्फ 2 ही ऐसे थे जिनमें हमें याद रखना था, और बचे हुए जो 2 हैं उनमें सिर्फ माइनस लगाया हमने।
अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ एक्स ये निकालना है और डिफरेंस ऑफ वाई ये निकालना है, यानी वाई x2 में से x1 माइनस करेंगे और dy निकालने के लिए y2 में से y1 माइनस करेंगे। अब इनमें से जो भी बड़ा होगा, अगर सपोज करो dx बड़ा है, dx बड़ा है तो हमारी लाइन इस तरीके से हो रही है, इस तरफ से ऐसे मूव हो रही है लाइन, और dy अगर बड़ा है तो उसका मतलब हमारी लाइन इस डायरेक्शन में चल रही है। तो जिस भी डायरेक्शन में चल रही है, यानी या तो आपका dx बड़ा होगा या dy, उसी को लेंथ कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारी लेंथ है, पूरी जो हमारी लेंथ है वो ये है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे जो भी वैल्यू आएगी dx की वो दशमलव में आ सकती है, जैसे 4.5, 6.3। तो हमने क्या किया, उसको एब्सोल्यूट कन्वर्ट कर दिया। एब्सोल्यूट जो फंक्शन है इसका वर्क क्या होता है, अगर 0.5 से कम है तो जैसे 4.3 है तो उसको 4 में कन्वर्ट करेगा, 4.6 है या 4.5 है तो उसको 5 में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास जो लेंथ होती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, वो हमेशा कैसे होंगे, वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होंगे, यानी उनमें दशमलव वाला कोई एस्पेक्ट होता नहीं है। या तो हमारा प्लॉट होगा 1 पे या होगा 2 पे या 3 पे, लेकिन हमारी जो एल्गोरिथम है वो फ्लोट पॉइंट वैल्यू जनरेट कर सकती है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। माइनस करते हुए या कहीं पे कैलकुलेशन करते हुए अगर हमारे पास दशमलव वाली वैल्यू आती है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, नॉर्मल वैल्यू में जिसमें दशमलव ना हो। उसके लिए हम लगाते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। अब जो भी हमारा बड़ा है, चाहे वो dx हो चाहे dy हो, जो यहाँ से निकल के आया वही हमारी लेंथ होगी, लाइन की लेंथ। अब हमारे पास जो x इंक्रीमेंट है, जैसे हमारे पास क्या आया, दो नंबर घटा रहे हैं हम, एक तो 7 और एक आपका है यूजर ने डाल दिया 7.5 और 3.3। अब इसको माइनस करते हैं तो आंसर आया 4.5। अब इसको हमने क्या कर लिया, इसको 5 कर लिया एब्सोल्यूट फंक्शन लगा के। हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 4.5। तो यानी जो स्टेप है, अंतर जो है वो कितना है, 0.5 का। तो ये हमारी जो 0.5 है इसको हमने इंक्रीमेंट वैल्यू मान ली कि हर बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 0.5 का लेके चल रहे हैं हम। यानी हमारी जो भी वैल्यू यूजर डलवा रहा है, सपोज उसने एक तो डलवाई 7.5 और दूसरा हमारी वैल्यू डलवाई 3, इनको माइनस करा, हमारे पास आया 4.5, जिसको हमने एब्सोल्यूट फंक्शन से 5 कन्वर्ट कर लिया। ये जो कन्वर्ट करा 4.5 से 5, ये जो बीच का डिफरेंस है इसे हमने x इंक्रीमेंट या y इंक्रीमेंट लेके चलना है। तो x इंक्रीमेंट हमने कैसे निकालना है, dx जो हमारी वैल्यू आई थी dx की, सपोज हमारे पास आया 4 पॉइंट, क्योंकि ये तो दशमलव वाला आ सकता है dx में 4.5, और हमारा जो एब्सोल्यूट फंक्शन आया उसने क्या कर दिया, 4.5 को 5 इससे इसे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू कंप्यूट होकर आती है उसको x इंक्रीमेंट मान लिया, देन ऐसी y इंक्रीमेंट। अब हमारा लूप चलेगा शुरुआत से i से लेंथ तक, और हम हर बार इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। मैं इस बार तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि होगा कैसे। जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x1 के और x2 के पॉइंट मान लेते हैं। x1 आ गया आपका, x1 मान लिया हमने 2, और y1 हमने मान लिया 10। एक ये हो गया हमारा पॉइंट जो हम लेके चल रहे हैं P1। ठीक है, इसके हमने अपनी तरफ से मान लिया, कुछ भी हो सकते हो। ऐसे ही पॉइंट हो गया हमारा P2, और P2 के हमने मान लिया x1 हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 6, और y2 हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा ये 15। अब हमने क्या निकालना है, पहले निकालना है dx। dx कैसे निकलेगा, x2 करो, इसको करते हैं x2। ठीक है, तो यहाँ हो गया x2 माइनस
x1, तो यहाँ पे हो गया आपका 6 माइनस 2, तो ये हो गया 4 dx की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास निकला dy। dy हो गया 15 माइनस 10, तो यहाँ पे निकल के आया आपका 5। अब इसमें हमने लेंथ पता करनी है। यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 5 है, तो लेंथ होगा हमारा मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो लेंथ होगा LENGTH। लेंथ हो गया हमारा 5। यानी अब जो हमें प्लॉटिंग करनी है 5 स्टेप्स में करनी है। अगर ये ज्यादा होता तो इसको ले लेते हैं, जो भी ज्यादा है यानी उतने हमें स्टेप्स बढ़ा के चलने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो स्टेप है वो लेके चलना पड़ेगा इसमें हमें। अब जो है x पे इंक्रीमेंट कितना होगा, XINC। अब ये तो दशमलव वाली वैल्यू आई नहीं, अगर दशमलव वाली आती, जब सपोज क्या होता हमारी कैलकुलेशन में 4.5 आया, तो उसको हम क्या कर देते हैं ABS फंक्शन से, ये आ गया 4.5, देन ये हो जाता आपका 5। यहाँ तो दशमलव वाली वैल्यू आई नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, एब्सोल्यूट फंक्शन कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो भाग गया सारा का सारा ही। चलो कोई बात नहीं, वहां तक तो हम पहुंच ही गए थे, वो पूरा ही भाग गया। हमारे पास जो है x आ गया था, dx आ गया था आपका 4, ठीक है, और dy आ गया था हमारा 5। तो लेंथ हमारी होगी थी, लेंथ होगी हमारी 5। तो हमारा जो लूप चलना है वो i इजिकल टू 0, और कहाँ तक चलना है 2 5 तक चलना, ठीक है। और x में इंक्रीमेंट क्या होगा, जो dx था वो अपॉन लेंथ। dx का कितना है हमारा वैल्यू 4 अपॉन लेंथ 5, ऐसी y इंक्रीमेंट dx dy अपॉन लेंथ। ये आपका हो गया 5/5, तो ये y इंक्रीमेंट हो गया y INC इजिकल टू 1, और x इससे निकल रहा है। तो हमारे पास जब हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो कोई ना कोई एक वैल्यू, चाहे तो x इंक्रीमेंट हो चाहे y इंक्रीमेंट, हमेशा यूनिट आ रहा था। और दूसरा हम कैसे कैलकुलेट करते थे, x INC इजिकल टू x प्लस 1 अपॉन m। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यही है कि हमने 1 अपॉन m ना निकाल के लेंथ से उसको सीधे डिवाइड कर दिया, जो लेंथ निकाल ली और डायरेक्टली वही वैल्यू आएगी। ये भी वही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यूनिट स्टेप हो गया y के अंदर कोई भी एक वैल्यू, सपोज करो हम दिए x लेते, लेंथ लेते 4, तो यहाँ 4 श्योरली 1 हो जाता है x इंक्रीमेंट, कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, चाहे हमारा dx हो चाहे हमारा dy हो, वो हमेशा यूनिट चलेगा। दूसरा जो है हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, और फिर उसके बाद ये लूप चलेगा 0 से लेके जो लेंथ है वहां तक, फिर जो पुट पिक्सल कर देंगे। पुट पिक्सल क्या होगा, x इंक्रीमेंट, x की वैल्यू और कोमा y की वैल्यू और एक कलर, कोई भी एक कलर ले लेंगे, और फिर x इंक्रीमेंट इजिकल टू x की वैल्यू, अगला जो है x जो निकलेगा x की वैल्यू प्लस x इंक्रीमेंट इससे, और y कैसे निकलेगा, y इजिकल टू y प्लस YINC। ऐसे इसको अगली वाली वैल्यू निकालते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारा ये बढ़ता हुआ यहाँ तक ना पहुंच जाए। देखो अब मैं वापस वहीं पे ले जा रहा हूँ, जैसे यहाँ जाएंगे तो ये रहा। सबसे पहले दोनों का माइनस कर लिया, जो बड़ा था उसको लेंथ ले लिया,
अगर dx बढ़ा तो dx लेंथ, dy लिया बड़ा है तो dy लेंथ, ये x इंक्रीमेंट हो गया, dx से लेंथ डिवाइड कर दिया। शुरू में हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है एक्स वाई के अंदर स्टोर कर लिया, यहाँ ये आई के अंदर लिया हुआ है 1, ये छूट गया, यहाँ आई लगाना ना तो आई है यहाँ, तो 1 से लेके लेंथ तक चलेगी आई और वैल्यू प्रिंट कराता चले जाएगा। ये लूप चला दिया, जैसे जो हमारा 0 से ना करके यहाँ से 1 से स्टार्ट किया हुआ है हमने। नहीं तो यहाँ अगर 0 से स्टार्ट करते तो इक्वल ना लगाते, क्योंकि इक्वल लगाया हुआ है इसलिए 1 से स्टार्ट किया हुआ है। सेम वही एस्पेक्ट है, जैसे फॉर लूप में हमें 5 तक चलाना है तो या तो लूप 1 से चला दो, लेस देन इक्वल टू 5 लगा दो, या 0 से चला दो, लेस देन 5 लगा दो। सेम वही एस्पेक्ट है यहाँ पे भी, वाइल के अंदर लगा दिया, राउंड करते चले गए, प्रिंट करते चले गए। ये है सिंपल डीडी। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा जो आज का मेन टॉपिक है जो समझना है आपको, वो है सिमेट्रिकल डीडीए। कि सिमेट्रिकल डीडीए क्या है? जो सिंपल डीडीए है उसमें एक्स इंक्रीमेंट 0.7 भी आ सकता है, 0.8 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू जो है काफी रेंज तक डिफर करती है, पॉइंट जस्ट वैल्यू है। जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है, दोबारा से बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई। जो सिमेट्रिकल डीडीए है बेटा, इसमें हम 0.5 ही वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जहाँ जहाँ हमारा लेंथ चल रहा था ना, लेंथ हम लेके चल रहे थे, यहाँ लेंथ ना लेके एक अलग से वैल्यू निकालते हैं एन, लेंथ की हेल्प से। उसका लॉग लेने के बाद log ऑफ लेंथ डिवाइड बाय log ऑफ 2, एंड देन जो हमारी लेंथ है वो कैसे निकलेगी? वो सेम वही है कि या तो वाई ई का मतलब है y2 माइनस वाई एस, उसको घटा दो, या x2 में से x1 घटा दो, जो भी बड़ा होगा वो लेंथ आ जाएगा। और x का जो यहाँ पे इंक्रीमेंट है वो लेंथ से ना करके 2 की पावर n से उसको डिवाइड करते हैं। ये इंक्रीमेंटल फैक्टर है, उससे जो हमारी क्वालिटी है लाइन की वो बेटर हो जाती है। जो डिफरेंस है वो 0.5 से ऊपर नहीं जाता। नहीं तो हमारी कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनमें सिंपल डीडीए में 0.7 ऐड करना होता है, फिर उसे राउंड ऑफ करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। तो ये आपकी सिमेट्रिकल डीडीए की एल्गोरिथम है। सेम वही है, dx निकाल लिया हमने, dy निकाल लिया, dx और dy निकालने के बाद इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली और लेंथ निकाल ली। अब जो यहाँ पे हमें निकालना है n, n की वैल्यू यूज करते हैं हम ताकि x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकें। जो हमारा x इंक्रीमेंट कर रहे थे वहां पे, वो सिंपल क्या करते थे हम, डिफरेंस कहाँ आना है, जो इंक्रीमेंटल वैल्यूज हैं वो हमें 0.5 तक रखनी है, उससे ऊपर ना चली जाए। क्योंकि नहीं तो क्या करते हैं, जैसे 4.3 है, अगर मैं 0.5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4.8। राउंड ऑफ उसे अपने आप ही 5 में कन्वर्ट करने वाला है। तो उसका अगर मान लो 5 से ऊपर चले गया, किसी कारण से हम 0.7 ऐड करते हैं किसी वैल्यू में और वो पहुंच के चले जाता है आपका 5.3 पे, उसे फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू से फिर 5 पे लेके आना पड़ेगा। तो वो डबल जो वर्क है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम राउंड ऑफ फंक्शन का कॉल करना पड़ेगा, इसलिए हम 0.5 ही उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे x इंक्रीमेंट निकालते समय हमने क्या करना है, जो लेंथ निकली उसका log निकाल लिया हमने और डिवाइड कर दिया log 2 से। अब यहाँ पे जब x इंक्रीमेंट निकाल रहे तो dx लेंथ, नॉर्मली हमने लेंथ से डिवाइड किया था, यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n। यहाँ पे y इंक्रीमेंट क्या हो गया, dy 2 की पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n को ऊपर पहुंचाना है, 2 की पावर n। अब ये एक्स सेम वही प्रोसेस है कि हमारा जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो x में रख लो, x की
स्टार्टिंग वाली y की वैल्यू है वो y में रख लो, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दिया, लेंथ तक चला दिया, पुट पिक्सल मेथड से इसको प्रिंट कराते चले, x इंक्रीमेंट हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल DDA। अब जो DDA एल्गोरिथम्स हैं उसका कुछ फायदे भी हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं। कि पहली बात जो इसका सबसे फायदा है कि ये फास्ट मेथड है, लेकिन इतना किससे फास्ट है ये फास्ट है आपका स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से। बट अब भी इसमें क्या है, फ्लोट पॉइंट एडिशन की जरूरत है, फ्लोट पॉइंट कैलकुलेशन अब भी है इसमें, तो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से तो कम कैलकुलेशन बचती है इसमें, बट थोड़ा अब भी इसमें क्या रह जाता है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिससे टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट अगर हम कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से तो इट इज मच बेटर। DD algorithm fast method for calculating pixel position, then direct use of the line drawing equation. It eliminates the multiplication of float value as in a slope intercept equation. जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है उसकी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा है और DDA की कैलकुलेशन कम है। जो इसका ड्रॉबैक हो गया, फर्स्ट क्या आ गया, कभी कभी जब हम लाइन बड़ी होती चली जाती है, जो एक्चुअल ट्रू जो लाइन है उससे हमारे पिक्सल अवे होते चले जाता है ना, यानी हमारी लाइन जो है स्मूथनेस जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो स्मूथनेस है वो इफेक्टेड होती है अगर लाइन बड़ी हो जाती है। राउंडिंग ऑफ ऑपरेशंस एंड फ्लोट पॉइंट अर्थमेटिक आर स्टिल टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जो राउंड ऑफ ऑपरेशंस हैं वो अब भी बचे हुए हैं इसमें, जिससे प्रॉब्लम्स आती है। जितना राउंड ऑफ करोगे उतना फ्लोट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, फ्लोट पॉइंट से स्पीड घटती है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट्स हैं इसके, जो हमारा DD एल्गोरिथम है, जो बेसिक एस्पेक्ट है वो तो यही है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा पहले अटेंडेंस ले लें और उसके बाद शुरू करेंगे।